नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा और चलना भी चाहिए दोस्त, क्योंकि अब आपका घड़ी इंतज़ार ख़त्म हुआ। आने वाला है वो समय जब आप किसी एक संस्था में जाकर बैठेंगे, बोर्ड बोर्ड का पेपर देंगे। तब उस समय फ़ील करिए आप लोग का किस किस सिचुएशन से आप गुज़रेंगे, किस सिचुएशन से, अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ होगा तो। अगर आप आज चिल करेंगे तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम पेपर तक जहां आप बैठकर पेपर देंगे, उसको थोड़ा एक बार एहसास करिए भाई, एक बार एहसास करिए। अगर तुम फेल होते हो या नंबर कम होता है तो तुम तो छोड़ो, तुम्हारे सोसाइटी यानी आसपास के लोग, दोस्त, भाई, बहन और रिलेशन वाले भी छोड़ दो, क्या बोलेंगे, ठीक। तो ये सब सोच कर सब पढ़ो भाई, ठीक। तो वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ज्ञान एकेडमी 8112 में। आज हम स्टार्ट करने हैं वाले हैं बाबू त्रिभुज। त्रिभुज मतलब कि भाई आज त्रिभुज के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट होता है त्रिभुज के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। यानी जितना भी त्रिभुज के बारे में होता है, ऑल अबाउट सब त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। आज डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब चीज, यानी कि त्रिभुज में जितना भी चीज होता है, यानी कि लेकर जीरो से लेकर हीरो तक, यानी कि जीरो से लेकर हीरो तक आपको त्रिभुज के बारे में पता होगा। अगर ये वीडियो आपने देखा तो त्रिभुज से बनने वाले क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेंगे, इतना वादा है आपसे, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? कोई बताएगा त्रिभुज? तुम बताओ भाई। त्रिभुज है जो जिसकी तीनों भुजा भरा हो तो त्रिभुज है। क्या करे, क्या, वाह भाई वाह। आ जाओ थोड़ा इधर बोल दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बोल दो, इधर कैमरा के सामने बोल दो तो उन लोग भी सुन ले, थोड़ा एक्साइटेड होते हैं कि कैमरा मैंने पीछे क्या बोल रहा है। आ जाओ, अभी चांस हो, बदल सकते हो, आ जाओ आ जाओ, अभी सोच समझ के बता दो, आ जाओ। ये आ रहा है आप लोग को त्रिभुज का डिफिनेशन बताएगा, इंट्रोडक्शन बताएगा, इंट्रोडक्शन करेगा, तब मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप सही कहा क्या गलत। चलो बताओ, आज ये पढ़ाएगा, ये प्रिंस, छोटा प्रिंस पढ़ाएगा। चलो त्रिभुज का डिफिनेशन बताओ। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बदल दिया, जज्बात बदल दिए, क्या बोलता है, बात को बदल दिए, जज्बात बदल, समय को बदल दिए, वाह। देखे, ये होता है भाई डर, ये होता है डर आने से। अगर कहीं एक वर्ड गलत बोल दिया ना तो ये होता है डर आने से। इस फेस को करने से इसमें ये रियलाइज हुआ कि अगर हम कहीं गलत बोलेंगे हमारी बदनामी बहुत होगी, ठीक। आप सही बोले हो, वहाँ गलत बोले हो, क्योंकि यहाँ आने से इसका बीपी बढ़ा है। हाँ, धक, बहुत बहुत तेज चल रहा है, कसम से बहुत तेज चल रहा है, कसम। चलो ठीक है। त्रिभुज पढ़ लिए। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। किसके बेस पे? सम चलो त्रिभुज बताओ। हाँ। समबाहु त्रिभुज, हम्म समद्विबाहु त्रिभुज, हम्म समकोण त्रिभुज। चलो ठीक है। हाँ चलिए, ये जो बताया है, हालांकि यहाँ से आने से इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक। और बढ़ा क्या, वहाँ से जो बता रहा था गलत बता रहा था, यहाँ आया थोड़ा सही बताया, क्योंकि यहाँ डर था, इसीलिए मैं इसको बुलाऊंगा, हमेशा बुलाऊंगा और शायद ये अच्छा कर पाए, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज क्या होता है? देखिए, त्रिभुज मैं आपको डिफिनेशन बता दूं। तीन भुजा होती है, ठीक। कितनी भुजा होती हैं? त्रिभुज मतलब तीन भुजा वाला, त्रि मतलब तीन, भुजा मतलब भुजा, ठीक, साइड, ठीक। तीन साइड होती हैं, वो भी कैसे होती हैं? बंद होती हैं। तीन साइड से बंद आकृति को कहीं भी मिल जाए तो उसको क्या बोले हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक। ट्राइंगल, ट्राइंगल बोलते हैं। नहीं समझ में आया? समझाते हैं, देखिए। हम क्या बोले हैं? त्रिभुज, त्रिभुज बोले हैं कि नहीं बोले हैं? यही ना, यही बोले हैं ना। देखो, ये हम, ये हमारा, ये त्रिभुज है कि नहीं? ये है, ये बी और ये सी, ये हमारा ट्राइंगल है कि नहीं है? त्रिभुज क्यों बोलते हैं? त्रिभुज क्यों बोलते हैं इसको?
चलो बताओ क्यों बोलते हैं इसको त्रिभुज? त्रिभुज क्यों बोलते हैं? कभी दिमाग लगा? त्रि मतलब तीन, त्रि यहाँ नहीं, देखो यहाँ से बाबू, त्रिभुज, त्रिभुज है कि नहीं है? ये है ना? देखो ध्यान से, त्रिभुज में ही छुपा है क्या होता है डिफिनेशन। त्रि मतलब तीन, होता है कि नहीं होता है? प्लस भुज माने साइड यानी भुजा, भुजा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, देखो तीन भुजा है कि नहीं है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजा है कि नहीं है? है। और अभी कैसे इसका मुंह खुला है? यहाँ पे देखो, यहाँ मुंह खुला है, ये बंद है कि नहीं है? तो जहां भी तीन भुजा मिले और बंद आकृति मिले, बंद मिले, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बंद आकृति। ये आकृति बना है कि नहीं बना है? ये किस तरह, इसी को बोलते हैं बंद आकृति। आकृति जो बना उसको बोलते हैं आकृति। बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से कहीं भी मिल जाए बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब तुम देखो, त्रिभुज होता है जैसे कि ये हमारा, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि बताओ? नहीं है ना? पता हो गया त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी कि तीन भुजाओं से, लिख दे डिफिनेशन। ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ से इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ से इसका डिफिनेशन, तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, इसको ऐसे हम लिख दे त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? यानी क्या, तीन भुजा होनी चाहिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है, मिल गया तीन भुजा। अब क्या, से घिरी हुई मतलब चारों ओर से घिरी, तीनों ओर से घिरी हुई, तीनों ओर से घिरी हुई कि नहीं है? और भी कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति। ये बंद हो गया, आकृति बन गया कि नहीं हो गया? उसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? अब तुम बताओ, अगर हम ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, क्या ये त्रिभुज है? हाँ, तीन भुजा तो इसमें भी है। हाँ, इसलिए इसको त्रिभुज नहीं बोलते। अब तुम बताओ, इसको हम बोल सकते हैं? हाँ, इसको हम त्रिभुज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इसको त्रिभुज? नहीं बोल सकते। क्यों? यहाँ बंद आकृति नहीं। समझ में आया? नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम बताओ, इसको तो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? इसको बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों आकृति, तीन भुजा भी है और बंद आकृति भी है, इसीलिए इसको त्रिभुज बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। त्रिभुज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब त्रिभुज बोलोगे? हाँ, त्रिभुज बोलोगे अब? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब समझ में आ गया? अब देखो त्रिभुज में आखिर बना तो त्रिभुज में क्या क्या होता है, ध्यान से समझो। त्रिभुज में क्या क्या होता है, ध्यान समझो। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। भुजा कितनी होती है? साइड। तुम बताओ साइड कितनी होती हैं? साइड कितनी होती हैं बाबू? तीन। कितनी होती हैं? तीन होती हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? तीन साइड है कि नहीं है? ए बी है कि नहीं? एक साइड ए बी, ए सी है, बी सी, ये सब क्या है हमारे? साइड यानी भुजा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भुज। कोई दिक्कत? अब जब बन गया बाबू, तो इसमें तीन कोण भी होंगे। हाँ, कोण यहाँ देखो, जहां दो भुजाएं यानी मतलब निकलती हो, दो भुजा निकलती हो तो कुछ झुक कर निकलती होंगे कि नहीं होते? तो झुके हुए को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ ये कोण ये हो गया, ये कोण हुआ कि नहीं हुआ? ये कोण यहाँ हुआ, ये एक एंगल यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम बताओ त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। कोण कितने होते हैं बाबू? तीन कोण होते हैं। कोई दिक्कत? तीन क्या होते हैं? तीन
तीन कोण होता है कि नहीं होता है? होता है। तीन कोण होता है, तीन क्या होता है? भुजा होता है। कोई दिक्कत? अब बताओ, तीन कोण भी हो गया, तीन साइड भी हो गया, तीन कोण भी हो गया और तीन एंगल भी हो गया, मतलब कोण भी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एंगल ये होता है, ठीक, इसको एंगल बोलेंगे। इसमें तीन भुजा हो गया, तीन भुजा और तीन एंगल। यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसके आगे आप पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये मान लो कि अब इसमें चलो ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक, इसमें पढ़ा देता हूँ। एंगल कब होना चाहिए तुम बताओ, कोई एंगल कब बन जाएगा? अब देखो, तीन आकृति बनना हमारा ये त्रिभुज थोड़ी ना कहलाएगा। ये बंद भी गया तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। बंद हो गया तो हम त्रिभुज समझ सकते हैं, लेकिन जानते हो इसका एक कंडीशन भी होता है। क्या होता है कंडीशन? त्रिभुज बन जाना, ये त्रिभुज बन गया, लेकिन ये कंडीशन फॉलो भी करना चाहिए। अब कहता तुम तो बन गए, लेकिन मेरा कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें, तभी हम मानेंगे कि तुम त्रिभुज हो। अब ऐसा क्या कंडीशन है कि ये त्रिभुज बनना होगा? इसको हमको प्रूफ करना होगा कि ये त्रिभुज है। कोई किसी को पता है? झुका रहता है। झुका का मतलब छोड़ो, ये झुके का मतलब ये नहीं है कि त्रिभुज है। इसको कैसे पता कर सकते हैं ये त्रिभुज है कि नहीं? ये त्रिभुज बनाएगा, जैसे हमने तीन साइड दे दिया, तीन साइड दे दिए, ए बी सी, कुछ ए बी सी साइड दे दिए, ठीक। अब इसको कैसे पहचानोगे कि ये त्रिभुज बनेगा? अरे वो तो उथी है, ऑप्शनल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। लेकिन कैसे पहचानोगे त्रिभुज की ये त्रिभुज सेटिस्फाई करेगा ये त्रिभुज के लिए? देखो ध्यान से, हम तुम्हें बता रहे हैं। ये ए बी हो गया कि नहीं हो गया? मान लो इसकी लंबाई ये हो गया, ठीक, हो गया कि नहीं? इसकी लंबाई बी हो गया कि नहीं हो गया? इसकी लंबाई बी हो गया, इसकी लंबाई, इस भुजा की लंबाई सी हो गया। देखो बाबू, त्रिभुज तब होगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो। समझ में आ रहा है? त्रिभुज हम कब कहेंगे? बंद आकृति को, यो तो हम बचपन से सीखते आए हैं कि बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन हमको अब एडवांस बनना पड़ेगा। क्या? एडवांस बनना पड़ेगा। अब ये त्रिभुज को पढ़ो कि त्रिभुज उसे कहते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का योग। भुजा समझ गए कि नहीं? ये भुजा है कि नहीं है? ये एक भुजा है कि नहीं है? और ये एक भुजा है कि नहीं है ना? किन्हीं दो भुजाओं का योग, योग मतलब समझते हो ना, जोड़, जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए गधे, बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यानी कि अगर हम देखो त्रिभुज कैसे पहचानोगे, कंडीशन देखो, नियम कहेगा, नियम देखो, नियम यहां समझ लो, नियम कहेगा, नियम ध्यान से समझना, नियम क्या कहता है? किन्हीं दो भुजाओं का योग, क्या? यहां से देखो, किन्हीं दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से के, ध्यान से देखो, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? समझ लेना। अब देखो ये क्या मतलब हुआ, यानी हम कोई एंगल दे दिए, ठीक, अब उसका कुछ साइड दे दिए ना कि इतना ये साइड है, इसका इतना साइड है, इसका ये साइड है। हमको देखने का ये त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पता करेंगे ये त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हम चेक करेंगे किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बड़ा आ जा रहा है तो ये त्रिभुज बनाएगा। जैसे कि हम दो भुजा ले लें, ये हमारा भुजा है कि नहीं है? ए प्लस बी, ये प्लस बी, ए प्लस बी हो गया कि नहीं? बड़ा होना चाहिए ना, ये ग्रेटर देन का चिन्ह होता है ना, बड़ा होना चाहिए। किसके बराबर? सी भुजा के। ये समझ में आया? हाँ आया ना? यानी दो भुजा ए और बी, ए बी
जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहला या तो इसको b प्लस सी जोड़ो, b प्लस सी जोड़ो तो किसके बड़ा किसके बड़ा होना चाहिए, a के बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो तुम a प्लस सी जोड़ो, a प्लस सी जोड़ो तो किसके बड़ा होना चाहिए, b के। समझ में आ रहा है कि नहीं ये कंडीशन? ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है बाबू तब ये क्या बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा। अब बताओ यहां से कोई दिक्कत, इतना समझने पे दिक्कत? अब तुम बताओ त्रिभुज कैसे बनेगा? इन्हीं दो भुजाओं के योग तीसरे भुजा के बड़ा होना चाहिए। अब जैसे हम एग्जांपल दे दें, अब क्या सर एक एग्जांपल दे दिए तब मजा आएगा। मान लो एग्जांपल दे दो, एग्जांपल ले लो, ठीक। अब तुम बताओ ये हमने त्रिभुज, सॉरी ये मार्कर के यहाँ गया यार, चलो ठीक है। देखो यहाँ से देखो, ये हमारा ये त्रिभुज हमने बनाया, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, थोड़ा बड़ा बना है नहीं। देखो यहाँ ये हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक, ये ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। मान लो एक भुजा हमने 6 दे दिया, एक भुजा 2 ले लिया, यार एक भुजा 3 ले लिया, एक भुजा 5 ले लिया। अब बताओ ये त्रिभुज बनेगा? अब चेक करेंगे बाबू कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ये त्रिभुज है कि नहीं है। इसको हम चेक करेंगे ये त्रिभुज है कि नहीं है। चेक करने के लिए हमने क्या पता, किन्हीं दो भुजा ले लो, दो भुजा का योग करो, तीसरी भुजा के बड़ा आना चाहिए। हमने मान लो 3 और 5 लिए, दो भुजा 3 और 5 ले लिया, बड़ा आना चाहिए किसके, 6 के। अब दो 5 3 8 6 बड़ा आ रहा है, तो यानी ये कंडीशन सही होता है। अब इसको नहीं संतुष्ट हो रहा है तो इसको चेक कर लो। अब देखो इसको चेक करो, 6 प्लस 5 बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से। 11 ग्रेटर देन 3 तभी बड़ा आ रहा है, सब सेटिस्फाई हो रहा है। ये इसको ले लो, या तो 6 तो 3 ले लिए, 6 प्लस 3 बड़ा होना चाहिए किससे, 5 से। तो 6 3 9 ग्रेटर देन 5। सब फॉलो हो रहा है कि नहीं आ रहा है, हो रहा है ना, तो यानी ये त्रिभुज है। अब समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं हमको ये बताओ। हाँ अब हम तुम्हें दे दें यहाँ पे, अगर हम 5 कर दें, क्या कर यहाँ के, चलो ठीक है एक त्रिभुज और डिफिनेशन दे रहे हैं, चलो ठीक है यहाँ पे एक त्रिभुज का और डिफिनेशन दे रहे हैं। यार छोटा नहीं बड़ा नहीं हो जाए टॉपिक, कुछ वो दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। अगर यही हम 2 दे देते हैं, चलो इसी समझ लो ये त्रिभुज यहाँ दे देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे पहला कंडीशन ये तो त्रिभुज बन गया। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लें, मान लो यहाँ पे हम त्रिभुज बना लें, दूसरा त्रिभुज बना ले, ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, ऐसे बना ले। मान लो ये ले लें हम, यही ले लें 6 3, यहाँ हम 2 ले लें। अब तुम बताओ ए बी सी ये त्रिभुज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि 3 2 5 और ये 6। देखो देखो a प्लस बी, अगर हम ये 3 और प्लस 2 को जोड़ेंगे, दो भुजा को, तो बड़ा आना चाहिए। तो 5 और ग्रेटर देन, का ये 5 बड़ा है 6 से, क्या 5 बड़ा है 6 से, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। ये त्रिभुज भले बंद कृत्य त्रिभुज बोलते हैं, रियल में त्रिभुज नहीं बनाएगा। अब आ गया समझ में त्रिभुज कैसे बनता है, कैसे पहचानते हैं। हाँ आ गया ना, ठीक है ना। अब तो त्रिभुज पहचानने आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक। अब आते हैं सर त्रिभुज पढ़ लिए, अब त्रिभुज के पार्ट निकलते हैं, क्या पार्ट निकलते हैं, यही बता देते, चलो ठीक है। कहाँ तक दिख रहा है जी, यहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना। अब देखो चलो इसी बगल में ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इन दो भुजाओं को हम जोड़ें तो बड़ा नहीं आ रहा है किससे, 6 से, इसीलिए ये त्रिभुज नहीं बनाएगा, ठीक। अब आते हैं, चलो अब इसमें कुछ नियम, त्रिभुज के नियम होते हैं, ठीक, समझो। अब एक होता है, हम तीनों भुजाओं को जोड़ लिए ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम निकालते हैं, कितना होता है। देखो ध्यान से,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, याद रख लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इनके अगर हम इनको क्या करें, पेरीमीटर परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप क्या होता है बताओ? परिमाप, परिमाप कोई बताओ परिमाप। चलो परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर, चलो बताओ पेरीमीटर, पेरीमीटर बताओ कि परिमाप क्या होता है जी? त्रिभुज का परिमाप। क्या? पढ़ रहा है तू? उसी दिन तुम्हारा हम क्लास लेंगे, जाइए संडे का जाए ना, बस एक दिन हम सब चीज पूछ कर मारेंगे, एकदम बढ़िया से रोल ओदा कर मारेंगे, ये वीडियो शूट कर देंगे और तूर पे करेंगे खूब बढ़िया से, कोई डर नहीं है। पेरीमीटर होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। समझ में आ रहा है ना? तीनों भुजाओं का अगर योग कर दोगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कहाँ निकलेगा? तुम बोलो, क्या निकलेगा? कहाँ निकलेगा? तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो तीनों भुजा क्या है हमारा? तीनों भुजा हमारा 180 है गधा। हाँ मारेंगे अब किस दिमाग से? ये कोड है, ये क्या है हमारा? ये एंगल है, ये भी, ये जो हमारा ये जो बताया हो तीनों कोणों का योग, ये हमारा ये एंगल है जो त्रिभुज के अंदर बना होता है, स्लूप के अंदर ये कोड होता है, ये कोड होता है, ये कोड होता है, ये साइड होता है, ये जो दिए ये अब कितनी बार बताएं, ये साइड होता है, ये भुजा होता है। आ रहा है समझ में? अगर कोई परिमाप पूछे तो क्या करोगे? तीनों भुजाओं का योग, a + b + c, ये हमारा कहाँ निकालेगा? परिमाप। हम बात करें एरिया, हम इसी सब निकाल बता दे रहे हैं, तब हम टाइप से पढ़ेंगे, ठीक? त्रिभुज का अगर हम परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, परिमाप निकाल लिए ना? हम इधर दिखाओ, एरिया निकालो, यहीं पे बता देते हैं, ठीक? पर पहला निकला योग, दूसरा परिमाप, परिमाप, ठीक? अब तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? एरिया, एरिया यानी कि हम क्या? क्षेत्रफल। कोई बता सकता है एरिया का? हाँ, जब तुम्हें कहीं भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए? तो अगर उसमें हाइट दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई शब्द कहीं भी दिया, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, अगर तुम्हें हाइट दिया, क्या दिया है? हाइट, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई लगा देना, 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बस अगर तुम्हें ऊंचाई दिया है तब। समझ में आ रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ आ रहा है ना? अगर तुम्हें बस ऊंचाई का नाम अगर दे दिया क्वेश्चन में कि तुम बताओ बाबू कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसका आधार ये है और ऊंचाई ये है, किसी भी एक ऊंचाई दे दिया, किसी का एक आधार ले लो, सॉल्व कर दो, एरिया निकल जाएगा। अगर तीनों साइड दिया हो तो तीनों साइड से निकालने के लिए क्या निकालोगे? अगर तीनों साइड दिया, हम तीनों साइड से निकालने के लिए का ये एरिया, चलो त्रिभुज का तीनों साइड दिया होगा, मान लो ये जैसे हम साइड दिया ना 6, 3, 5, हम कहें इसका उपयोग करके त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकालो, ये कितना क्षेत्रफल है? चलो क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? परिमाप निकालोगे। हाँ परिमाप निकलेगा बाहर वाला, ये बाहर की जो लंबाई है ना, तीनों भुजाओं की लंबाई निकलेगा, परिमाप बोलते हैं तीनों भुजाओं की लंबाई। गधे तुम बताओ, एरिया अगर तुम्हें साइड दिया है त्रिभुज का, तीनों त्रिभुज का साइड दिया, तो हीरोन नाम सुनते हो कि नहीं हो? हाँ काहे नहीं बता रहे तब? हाँ नाम, हाँ नाम सुना है, बता नहीं रहा, हाँ बस हाँ गधा कहें के, हाँ
हाँ बस हाँ, हाँ। साइड दिया है ना, उसका एरिया कैसे निकालोगे? पहले अर्ध परिमाप निकालोगे। क्या निकालोगे? यस निकालोगे। साइड दिया है कि नहीं दिया है? अगर हम कहेगा एरिया, ये जब तुम्हें ऊंचाई दिया होगा, अब सब तुम्हें तीनों भुजा दिया होगा, तब कैसे निकालोगे? पहले अर्ध परिमाप निकालोगे। पहला एरिया समझ में आया ना। दूसरा एरिया हमने निकालने के लिए यहां से देखो बाबू, यहां से एरिया निकालोगे। एरिया हम तुम्हें यस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यस। यस मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब तुम बताओ, ये परिमाप है ना, इसको अर्ध परिमाप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बटे 2। समझ में आया कि नहीं? ये परिमाप था, इसको पूरा परिमाप था, इसको आधा बनाने के लिए अर्ध मतलब आधा, आधा मतलब इसको भागा 2 करना पड़ेगा, तो अर्ध परिमाप बना दोगे। तो परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी ये परिमाप होता है, लेकिन हमको अर्ध परिमाप चाहिए, तो अर्ध मतलब आधा, तो इसको 2 से भाग दे दोगे तो ये आधा निकल जाएगा। पहले अर्ध परिमाप निकाल लिए ना, निकल गया कि नहीं निकल गया? अब तुम करोगे क्या? हीरोन फार्मूला लगाओ। क्या निकालोगे? हीरोन फार्मूला, एरिया निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? एरिया। तो यहाँ पे हीरोन फार्मूला होता है, हीरोन फार्मूला, फार्मूला हीरोन फार्मूला। चलो यहाँ ऐसे लिख दो, हिंदी में लिखो हीरोन। हीरोन समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? आप हीरोन फार्मूला पता होता है ना, अंडर रूट लोगे। क्या लोगे? अंडर रूट। यस होता है, फिर ब्रैकेट लगाओगे, यस माइनस एक भुजा घटाओगे, फिर लोगे यस माइनस दूसरी भुजा घटाओगे, यस माइनस तीसरी भुजा घटाओगे। ये तब जाके क्या निकलेगा हमारा? ये एरिया निकलेगा, जब तीनों साइड दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? इतना कोई दिक्कत? त्रिभुज के बारे में जितना होता समझ में आ गया। चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे परिमाप हो, चाहे एरिया हो, चाहे कुछ भी हो, समझ में आ गया? आया कि नहीं जी? हाँ, ओके, सब क्लियर है ना? त्रिभुज के बारे में जितना होता सब क्लियर है। अब आएंगे बाबू इसके टाइप्स। क्या आएंगे? टाइप्स, यानी कि प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके प्रकार हम साइड के अनुसार पढ़ेंगे, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। पहले हम भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। तो प्रकार लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग? साइड के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है ना? अब इधर लिखोगे, यहाँ इधर भुजा के आधार पर कोण, त्रिभुज के कोण के आधार है, त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार किसके अनुसार? भुजा के अनुसार। किसके? भुजा के अकॉर्डिंग हम किसके एंगल पढ़ेंगे? 3 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने? 3 प्रकार के। चलो, पहला क्या होता है? पहला क्या होता है हमारा? समबाहु। समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है हमारा? समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम बताओ समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, इसी को बोलते हैं इक्विलेटरल एंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल एंगल। समझ में आ रहा है? इक्विलेटरल एंगल को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। लिख दें इक्विलेटरल? चलो ठीक है, लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत? इक्विलेटरल एंगल, ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। समझ में आ गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या होता है भाव? सम
देखो इस यहां से समझो, समबाहु त्रिभुज को याद करने का फार्मूला देखो, समबाहु, यहाँ पे एक बार ध्यान देना, समबाहु, ध्यान समझना, समबाहु, ठीक। सम मतलब समान, ध्यान से समझना, सम मतलब समान होना चाहिए, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब वो क्या होता है बाबू, भुजा, यानी क्या होना चाहिए, समान भुजा। अब कितनी भुजा होती हैं, 3 भुजा होती हैं। जब 3 भुजा होगा तो उनको तीनों कोणों भी समान होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि समबाहु मतलब समान भुजा वाले, यानी कि जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर या समान। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? उसको क्या आप कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर, और तीनों कोण भी, चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दिख रहा है देखो, हम कहते तीनों भुजा भी बराबर और तीनों कोण भी बराबर, यहां तक कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज का डायग्राम बनाओ, चलो देखो, यहां बन गया ये बी सी। हम क्या तीनों भुजा बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये कोण भी क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? सामने वाली भुजा का कोण भी बराबर, इसके सामने वाले कोण बराबर, और इसके सामने वाली भुजा के भी कोण बराबर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के कोण का समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, यानी एक कोण कितना डिग्री होता है इसका, ये कोण कितना डिग्री, एक कोण कितना डिग्री होता है बाबू, 60 डिग्री। तो यानी 3 डिग्री होता है, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ये कोण अगर 60 डिग्री है तो तीनों कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तीनों कोण 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और भुजा भी बराबर हो गए, यानी कि भुजा यानी ए बी बराबर, देखो ध्यान से, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमारा होता है किसका, समबाहु त्रिभुज को, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़े। संभव जब इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो इसका फार्मूला नहीं करवाएंगे, उसका हाइट भी नहीं करवाएंगे और भुजा भी नहीं करवाएंगे। कोई दिक्कत? इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ, अब तुम बताओ इसका हाइट कितना होता है? तुम बताओ हाइट। हाँ, परिमाप बताओ। 3 गुणे, तो परिमाप 3 गुणे भुजा। तो इसमें परिमाप कितना एंगल है, कितने भुजा है, 3 भुजा है। अलग अलग भुजा नहीं है, समान भुजा है कि नहीं है, भुजा बराबर है नहीं कि नहीं है। चलो ठीक है, जब उसका आएगा तो हम बता देंगे। ठीक, अभी समझो कितने प्रकार के एंगल होते हैं, तब एक एक एंगल के बारे में, एक एक त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, सवाल भी करेंगे, सब चीज करेंगे। कोई दिक्कत? आज हम टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पहला समबाहु हो गया, दूसरा समद्विबाहु, बाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसोस्केल्स ट्रायंगल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसोस्केल्स ट्रायंगल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो,
अब जैसे हम तुम्हें समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज पढ़ाए थे, अब देखो तुम समद्विबाहु कैसे समझोगे, ध्यान से समझना। समद्विबाहु, सम मतलब समान, ध्यान समझना, इसमें ही छुपा है। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब बताए थे भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हम सम बढ़ाए थे, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान भुजा, यानी सबकी भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसमें बोल दिया सम द्विबाहु मतलब समान हो जाए कितना, दो भुजा, सम द्विबाहु, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। समझ में आया तुम्हें? इसीलिए तुम्हें हम ऐसे डिफिनेशन जान जान कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें समझ में आ जाए गधे। अगर भूल गए ना तो लड़ा लड़ा मारेंगे, फट फट मारेंगे, इसमें लड़ा लड़ा कर निकाल देंगे हम सब मार के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी डाउट है पूछ लो, है ना? जिसकी दो भुजा बराबर हो, किसकी, दो भुजा दो भुजा बराबर और दो कोण भी, क्या, दो कोण भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि दो भुजा भी बराबर होना चाहिए और दो कोण भी बराबर होना चाहिए। उसको क्या, कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, कौन सा, समद्विबाहु बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। क्या बोलोगे, क्या? खा पी कर तो नहीं आता है का, हाँ? गधा। इसका ट्रायंगल देखो कैसे बनेगा, ये हमने बनाया, बना दिया, हाँ, इसका नाम ए बी सी रख दिया। हमने बोला ये भुजा बनाना चाहिए, ये और ये बी। ये भुजा, दो भुजा बराबर है कि नहीं है, ये भी ए है ये भी ए है, दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ये कौन सा भुजा हुआ? और इसमें तीनों ए और ए तीनों भुजा बराबर है, हाँ, इसमें दो भुजा बराबर है, आगे कि नहीं? अब देखो ध्यान समझो, इस भुजा के सामने ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, और इस भुजा के सामने ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ? तो जिसकी दो भुजा और दो कोण बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका भी एक फार्मूला होता है, तुम्हें पता है क्या होता है? b/4 √4 a² - b²। b/4 √4 b बटे और √4 4a² - b, बस b। ध्यान समझो, 4a² - b क्या होता है उसका, b। समझ में आ गया कि नहीं आते? जब इसको हम पढ़ाएंगे पूरा डिफिनेशन के साथ, ट्राइंगल निकालना सिखाएंगे, एरिया निकालना सिखाएंगे, परिमाप भी निकालना सिखाएंगे, उसका सब चीज निकालना, सवाल भी लिखाएंगे। तुम बताओ, अच्छा तुम इतने पास दिमाग का, तुम बताओ इसका परिमाप कितना होगा, तो इसका परिमाप तुम बता दो। हाँ, अरे परिमाप क्या होता गधे, इन तीनों भुजाओं का योग ना, तो तीनों भुजाओं को जोड़ो पहले, गधे जब नहीं आता तो a प्लस b, ये तीनों भुजा है कि नहीं है ना, है कि नहीं है? तो आकर मारेंगे, ये भुजा ये भुजा ये भी, ये मिल रहा है कि दो ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ? अब प्लस b, ये इसका क्या होता है, आया समझ में? हाँ, चलो ठीक है। अब तीसरा एंगल के, तीसरे त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, स्केलेन त्रिंगल। क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्केलेन ट्राइंगल।
समझ में आ गया। अब तुम बताओ विषम बाहु जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, भिन्न भिन्न, असमान, बराबर ही ना हो, उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, विषम बाहु। जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर ना हो, तीनों भुजा, तीनों भुजा बराबर ना हो, और ना ही कोण बराबर हो। समझ में आ रहा है, यानी कि तीनों भुजा भी बराबर ना हो, ना ही तीनों कोण भी बराबर हो, उसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। इसका भी फार्मूला यही होता है, ये हीरोन फार्मूला, ये विषम बाहु त्रिभुज का निकालने का फार्मूला यही होता है। इसको भी हीरोन फार्मूला से एरिया निकालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसको, इसका ट्रायंगल बनाते हैं, बना दिए कि नहीं बना दिए, बताओ। ए बी सी है, भुजा ये भुजा है कि नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजा बराबर हैं, भिन्न भिन्न है कि नहीं है, अलग अलग है कि नहीं है, और इनका कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। हाँ, इसका परिमाप चलो बताओ। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया, त्रिभुज के प्रकार समझ में आ गया। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। इसी में हम बढ़ा देंगे। अब हम पढ़ेंगे बाबू कोण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एंगल। इसके भी प्रकार कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं बाबू, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, चलो तीन प्रकार के। चलो कोई बताएगा। पहला होता है न्यून कोण। क्या होता है पहला, पहला होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण का होता है, कोई बताएगा क्या होता है। हाँ, जो कोण, यानी ये कोण मिल गया ना। अब तुम बताओ 60 डिग्री कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, न्यून कोण। कौन का कोण है, ये 60 डिग्री हमारा कौन सा कोण है, न्यून कोण है कि नहीं है। जो कोण 90 से छोटा हो, क्या हो, जो कोण 90 से छोटा, उसे कौन सा कोण बोलते हैं, जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, उसे कौन सा कोण बोलते हैं। यानी कि ये थीटा होगा, छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से। ये कौन सा होगा हमारा, न्यून कोण होगा। आ गया ना, आ गया समझ में। और दूसरा समझो, एक होता का समकोण। क्या होता है, समकोण। समकोण इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल समकोण, ANGLE एंगल। अब तुम बताओ राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है, तुम बताओ, पढ़े हो बहुत। पढ़े नहीं हो, इतना पढ़ा कि नहीं है, हाँ पढ़ा है ना। हमारे क्लास में हम पढ़ा दिए बाबू, बस हम तो पढ़ा दिए, बस हमारा क्लास अगर तुम भूल गए ना
चैलेंज वादा दे रहे हैं, ऐसा आएंगे मारेंगे, पाट दे ऐसे मारेंगे, ऐसा करो वाह करोगे, इससे सामने में मारेंगे और इतना बैठक करवाएंगे, इतना ऐसे वीडियो शूट करेंगे, ऐसे ऐसे चलवाएंगे। आ गया ना। हम कोई बात नहीं, हम बता देते हैं एक बार। जो कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, कौन सा कोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। यानी कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, किसके डिग्री के, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। ये कोण कौन सा कोण होता है, ये कोण दिख रहा है जी इधर, हाँ, ये कोण कौन सा कोण होता है, ये कोण कौन सा कोण होता है, एक क्या होता है, अधिक कोण, क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। एक होता है, कौन सा होता है, अधिक, अधिक कौन सा कोण, अधिक कोण, क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलते हैं, एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ध्यान समझो, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी गधे, हाँ, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा। समझ में आ रहा है, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, उसे कौन सा कोण बोलते हैं, अधिक कोण। कैसे बाबू, देखो ये हमारा 90 डिग्री है, इससे एक कोण बड़ा होना चाहिए, लेकिन यही कोण छोटा भी हो, किससे, 180 डिग्री से, इसे कौन सा कोण बोलते हैं, अधिक कोण। समझ में आया, बस त्रिभुज में इतना होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक क्लास ले लेते, चलो तुम बताओ प्रिंस, ये कौन सा एंगल है, चलो जल्दी बताओ, ये कौन सा एंगल है, ये अधिक कोण। कौन सा एंगल, अधिक कोण। चलो ये बताओ, हाँ ये बताओ, ठीक। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अब इस वीडियो में आने वाला है भाई कि इस चैप्टर को लगातार, मतलब अब उठाएंगे हम, क्या, ये समबाहु त्रिभुज को उठाएंगे, इसके बारे में सब चीज बताएंगे, परिमाप, क्षेत्रफल, हाइट, जितना भी इसके बारे में होता है सब बताएंगे, कैसे इसका सवाल करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज को उठाएंगे, फिर क्या, विषमबाहु त्रिभुज को उठाएंगे। यहाँ तक ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज क्लियर हम करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को कुछ यूजफुल हुआ होगा, ठीक। आशा कर रहे हैं इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब तो